सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक शावकाचार ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और विषय हमारा चल रहा है सम्यक दर्शन का। श्रावक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई तत्व है, यदि कोई महत्वपूर्ण धर्म है, तो वह है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन एक ऐसा गुण है, यदि वह एक बार आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो अनंत संसार कट करके मात्र अर्ध उद्गल परावर्तन काल अधिकतम रूप से शेष रह जाता है। यानी कि ये मान के चलिए कि सम्यक दर्शन आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और उसे प्राप्त होने के बाद में ही ज्ञान या चारित्र की प्राप्ति सम्यक रूप में हो पाती है। विषय अपना चल रहा है उस सम्यक दर्शन में हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना चाहिए। सच्चे देव का स्वरूप अपन ने जाना। वो जो सच्चे देव हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए। वीतरागी किसे कहते हैं? 18 दोषों से रहित, वो अपन ने जाना। जो सर्वज्ञ होते हैं उन्हें हम अन्य और कौन कौन से नामों से जानते हैं? तो जो सर्वज्ञ हैं, अनादि मध्य अंत से रहित हैं, सार वह सबका हित करने वाले हैं, शास्त्रा भी उन्हें कहते हैं, परमेष्ठी परम ज्योति आदि। हितोपदेशी है तो हित का उपदेश देंगे तो कहीं ना कहीं राग का भाव आ सकता है। ऐसा अगर प्रश्न हो तो उसका समाधान अपन ने पढ़ा कि ऐसा नहीं है। अनात्मार्थम विना रागे शास्त्रा शास्त्री सतोहितम। जिस प्रकार मृदंग के ऊपर शिल्पी का हाथ लगते ही वह आवाज करने लगता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान, केवली भगवान, वीतरागी प्रभु भव्य जीवों के हित के लिए उपदेश देते हैं। सच्चे शास्त्र का स्वरूप अपन ने जाना जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से अबाधित हो, सबका हित करने वाला हो, तत्व का उपदेश करने वाला हो, कुमार्ग का मिथ्या मार्ग का नाश करने वाला हो, उसका नाम सच्चा शास्त्र। सच्चे शास्त्र की विशेषता, इन सब बातों को अपन ने जाना। अब आइए, विषय हमारा चल रहा है, उसमें नंबर आता है सच्चे गुरु का। हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना है। तो सच्चे गुरु किसे कहते हैं? सच्चे गुरु की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? आइए श्लोक के माध्यम से अपन समझते हैं। निकाल लीजिए श्लोक क्रमांक 10। सच्चे गुरु का स्वरूप, जिसके माध्यम से हम यह जानेंगे कि वास्तव में सच्चे गुरु किन्हें कहते हैं। और आज इस आगम की परिभाषा को पढ़ करके अपने जीवन में अपने सच्चे गुरु की ओर हमारे कदम बढ़ जाने चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है और सच्चे गुरु का स्वरूप जानकर, जिसके अंदर ये गुण विद्यमान है। क्योंकि गुरु एक ऐसा निमित्त हमारे लिए बनता है। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी हमने कहा, आप लोगों के बीच में भी मैसेज भेजा था कि निश्चित रूप से गुरु हमारे जीवन के विकास और उन्नति का एक निमित्त बनता है। और सच्चे गुरु को यदि अपन ने पहचान लिया, समझ लिया और जान लिया, तो वास्तव में वो गुरु हमें संसार से पार उतारने में एक नाव के समान सहारा देता है। आइए वो सच्चे गुरु कौन है देखें। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। स प्रशस्यते विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज सच्चे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। सबसे पहला विशेषण है विषयाशा वशातीतो। अलग अलग करेंगे शब्दों को। विषय आशा वश अतीत है। विषय आशा वश अतीत है। विषय माने विषय, किसके विषय? पांचों इंद्रियों के विषय। आगे शब्द आशा, आशा माने इच्छा, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा, इसका नाम हो गया विषयाशा, विषयों की आशा। उसके वश से जो अतीत है माने रहित है, अर्थात उन पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा के अनुरूप नहीं है। वश में होना माने पांचों इंद्रियों की इच्छाओं में उनका मन है। वश में होने का मतलब उनके वशीभूत हैं। और आगे अतीत शब्द लग गया, अतीत का मतलब होता है रहित, जिनके अंदर पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा ही नहीं है। अभी अपन समझेंगे कि विशेषण को भी शब्दार्थ देखिए। आगे शब्द दिया हुआ है निरारंभो परिग्रह है। अलग अलग करेंगे शब्दों को। निरारंभ है, फिर निकलेगा अपरिग्रह है। निरारंभ है, निर माने रहित है, आरंभ है माने आरंभ से।
आरंभ का मतलब होता है हिंसा। जो हिंसा से रहित हैं और अपरिग्रह है अर्थात परिग्रह से भी रहित हैं, ये हो गए आरंभ से रहित और परिग्रह से रहित। ज्ञान ध्यान तपह तपो रक्तस, अलग अलग करेंगे शब्दों को। ज्ञान ध्यान तपह रक्त है। ज्ञान अर्थात ज्ञान, ध्यान माने ध्यान, तप माने तप तपस्या। ज्ञान ध्यान और तप में जो रक्त है माने तल्लीन है, लवलीन है, लगे हुए हैं, जिनका ज्ञान ध्यान तप करना ही कार्य है। तपस्वी, तपस्वी माने गुरु, तपस्या करने वाले। सच्चे गुरु से माने वह, प्रशस्यते माने कहे जाते हैं, वे सच्चे गुरु कहे जाते हैं। कौन सच्चे गुरु कहे जाते हैं? पूरा श्लोक का अर्थ देखिए। जो पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा के वश से जो दूर हैं, आरंभ से जो रहित हैं, परिग्रह से जो रहित हैं, तथा ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन हैं, अनुरक्त हैं, लगे हुए हैं, वे सच्चे गुरु कहे जाते हैं या उन्हें सच्चे गुरु कहते हैं। अब इस श्लोक में एक एक विशेषण को बहुत ध्यान से देखिए, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे सच्चे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की ओर हमारी दृष्टि जाए। और दुनिया में जितने भी गुरु हैं, जैसे मैंने पहले भी सच्चे देव के स्वरूप में भी जब पढ़ा रहा था तब आपको समझाया था, मेरे कहने पर ये सच्चे देव है ऐसा मत मानिए। आपने सच्चे देव की परिभाषा पढ़ी, आप स्वयं दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान माने जाते हैं, उन सबको इस परिभाषा में घटित कीजिए। जिनके अंदर ये परिभाषा घटित हो जाए उन्हें सच्चा देव मान लीजिए। ऐसे ही सच्चे गुरु का स्वरूप आपके सामने है, जिन जिन में ये परिभाषा घटित हो जाएगी, जिन जिन में सच्चे गुरु का स्वरूप सामने आ जाएगा, आप उन्हें सच्चा गुरु स्वीकार कीजिए। और जहां ये परिभाषा घटित नहीं हो रही है, वो सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकते। पहले ही विशेषण दे दिया, पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से जो अतीत हैं, रहित हैं। पांचों इंद्रियों की इच्छा, जहां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियां, जरा विचार कीजिए पंचेंद्रियों पर। दिगंबर मुनि महाराज पंचेंद्रिय विजेता होते हैं। 28 मूल गुणों में एक, जब अपन 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, ये मूल गुण हैं। 6 आवश्यक और 7 शेष गुण पढ़ के आए अपन 28 मूल गुण। 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। और इंद्रियों के ऊपर विजय का तात्पर्य है स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत नहीं है। जैसे उदाहरण से समझिए, स्पर्शन इंद्रिय हमें तो कहेगी गर्मी लग रही है भैया, बहुत गर्मी है, एसी चलाइए। लेकिन मुनिराज कहेंगे नहीं, हिंसा होती है। हिंसा के साथ मुझे तब साधना करने के लिए मुनि बनाऊं, अगर मैं इंद्रिय के वशीभूत हो गया तो फिर मैं आत्मा के वशीभूत नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं इंद्रियों के कहने पर चलूंगा तो फिर मैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, कहीं पर मिल जाएगा कहीं नहीं मिलेगा तो विकल्प होगा। तीसरी बात, कितनी जीवों की हिंसा होती है, उन सबका पाप मुझे लगेगा। इसलिए मुनि महाराज इंद्रियों से, इंद्रियों की इच्छाओं से दूर रहते हैं। सब चीजों में ये तो उदाहरण है इसी का। तो हम और आप अपनी स्पर्श इंद्रिय के जो 8 विषय हैं उनको एक एक को लगा लीजिए। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म। अब आप अपन लोग तो सोने के लिए बढ़िया डल्लब का गद्दा उपयोग करते हैं, मुनि महाराज तो सीधे पाटे पर तखत पे सोते हैं, या अधिकतम चटाई जो घास फूस की वो उपयोग करते हैं। वो कितनी कठोर होती है, क्यों? क्योंकि स्पर्श इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब मैं जैसे कोमल स्पर्श वाले स्थान या रजाई गद्दे या ऐसी कोई चटाई उन्हें नहीं चाहिए। शीत उष्ण में उस बाधा को सहन करते हैं शांत भाव से। रूखा चिकना हो, कहीं पर किसी स्थान पर बहुत सूखा पड़ जाता है, बहुत स्थान ऐसे होते हैं जहां गर्मी बहुत होती है। ये सारे के सारे विषय ऐसे रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय की लोलुपता के वशीभूत होकर के जो वस्तु उन्हें अच्छी लगती है वो तो सबसे पहले उसका त्याग करते हैं। अभक्ष्य तो बहुत आगे की बात है। भक्ष्य पदार्थों में भी जो उन्हें अच्छा लगे उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। अगर उसके वशीभूत हो गए तो गड़बड़ हो गया मामला। घ्राण इंद्रिय ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ बहुत रसना इंद्रिय में स्पष्ट रूप से आगम में स्पष्ट रूप से कथन किया दिगंबर मुनि महाराज। रसना कभी किसी को ये नहीं कहते मेरे लिए आहार में ये बनाओ। अगर कोई दिगंबर मुनि महाराज दिगंबर मुद्रा धारण करके, अन्य गुरुओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो आप लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि जिनमें ये विशेषताएं जो गुण आ जाएं तो समझ लीजिएगा वो सच्चे गुरु हैं, अन्यथा नहीं है। अब भोजन करने से पहले खुद ही निर्णय कर रहे हैं मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर साधु कैसे? वो तो स्वादु हो गए। साधु और स्वादु, साधु जो साधना करने वाले हैं और स्वादु जो स्वाद लेकर के भोजन करने वाले हैं। अब स्वाद लेके भोजन करने का तात्पर्य समझ लीजिए, निश्चित है मुझे यही खाना है, मुझे भोजन में यही ग्रहण करना है, तो फिर कहां से ऐष्णा समिति का पालन हुआ, रसना इंद्रिय विजय कहां हो पाई? जो मिल जाए शुद्ध भोजन वो ग्रहण कर लेना। मूलाचार में आचार्य भट्ट के स्वामी महाराज ने लिखा है, मुनिराजों के लिए गर्त पूरण, ये जो भोजन की क्रिया है ना उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया गर्त पूरण। गर्त पूरण का मतलब होता है गड्ढे को भरने का भाव। भाव रूप में है कि जिस प्रकार गड्ढे को भरा जाता है उसी प्रकार उनके मन में ये भाव नहीं आता मुझे ये वस्तु चाहिए, बस उधर पूर्ति करनी है, पेट भरना है। स्वाद के चक्कर में मुनि महाराज नहीं पड़ते। मैंने कहा ना, एक एक विशेषण में याद करो दिगंबर मुनिराज को, आचार्य भगवंत को। अगर स्वाद के चक्कर में पड़ते तो उन्होंने दीक्षा लेने से पहले आजीवन नमक और शक्कर का त्याग कर दिया, मीठे का। सोचिए हमारे भोजन में थोड़ा सा नमक कम होता है हमें विकल्प हो जाता है, मीठा नहीं होता है हमें विकल्प हो जाता है। जीवन के 56 वर्ष बिना इन वस्तुओं के ग्रहण किए, क्योंकि वो रसना इंद्रिय को वश में करना चाहते। रसना इंद्रिय के वश में वो नहीं होना चाहते थे। दोनों में बहुत अंतर है, रसना इंद्रिय के वश में होना और रसना इंद्रिय को वश में करना। हाँ, पहले वाले में तो डूबी नहीं आ, रसना इंद्रिय के वशीभूत हो गए तो, और अगले वाले में रसना इंद्रिय को वश में कर लिए तो पार हो गई नहीं आ, विजय प्राप्त कर ली। ऐसे घ्राण इंद्रिय है, कभी भी उनके मन में ऐसा भाव नहीं आता है कि वो सुगंध हमारे चारों तरफ रहे, मेरा कमरा महकता रहे, फ्रेग्रेंस पूरा अच्छा बना रहे। नहीं, जहां जीव हिंसा होगी, जहां पाप होगा, उससे वो कौन सो दूर है।
चक्षुरेंद्रिय की कोई लोलुपता नहीं, मुझे ये देखना है, ये अच्छा लग रहा है, ये सीन ये अच्छा है, नहीं। कर्णेंद्रिय प्रशंसा आदि सुनना, गीत संगीत, इन सब में नहीं पड़ते, उन्हें कोई विकल्प नहीं। मुनि महाराज का विशेषण है पंचेंद्रिय विजय, पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा से जो दूर होते हैं। अपन पढ़ते भी तो हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, ये विषयों की आशा माने इच्छा जिनकी नहीं होती है, उनका नाम है दिगंबर मुनि महाराज। और उसके आगे दिया है निरारंभो, आरंभ से रहित। आरंभ है माने हिंसा, हिंसा से जो रहित होते हैं। किंचित मात्र भी जिनके जीवन में हिंसा, कृत कार्य तन्मोदना, मन वचन काय सभी प्रकार की हिंसाओं से जो दूर हैं, रहित हैं। मन से भी हिंसा नहीं, क्रिया से काय से करना तो बहुत दूर की बात होगी। मन में भी किंचित मात्र हिंसा का भाव जो नहीं रखते हैं। वचन से, बोलने से हिंसा ऐसा कार्य है कि जिसके बोलने से, मेरे बोलने से हिंसा हो जाएगी, मेरे बोलने से सामने वाले व्यक्ति के अंतर्गत वो हिंसा का कार्य करने लगेगा, नहीं। और काय से तो करने का सवाल ही नहीं। अब आप कहेंगे काय से करने में तो जहां जहां कहीं जाते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो हिंसा का दोष तो लग ही जाता है, हिंसा तो होती है। विहार कर रहे हैं, चलेंगे तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो हिंसा नहीं करना चाहते। हाँ सर, हिंसा करना नहीं चाहते हैं, हिंसा नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कदाचित हिंसा हो भी जाती है, तो वहां हिंसा भाव, हिंसा नहीं होने के कारण से वहां हिंसा का दोष नहीं है। हिंसा का बहुत सुंदर वर्णन आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किया है। आप पढ़िए, सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने प्रश्न उपस्थित किया, चलते समय अगर कोई जीव मुनिराज के पैर के नीचे आकर के मरण को प्राप्त हो जाता है, तो क्या मुनिराज को हिंसा का दोष नहीं लगेगा? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, प्रमत्ति योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। प्रमाद का योग होने से जहां कषाय है तो हिंसा है। जब मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, एरिया समिति से चल रहे हैं, जीव हिंसा का किंचित मात्र भी भाव नहीं है। जहां ये भाव है कि मैं प्रत्येक जीव की रक्षा करूं, एक इंद्रिय जीवों की भी रक्षा करूं, मैं घास पर भी ना चलूं, देख करके चल रहे हैं, और फिर भी असावधानी से कोई जीव पैरों के नीचे आके मरण को प्राप्त हो गया, तो उन्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हिंसा का भाव नहीं था। पर वहीं दूसरी जगह जहां पर हिंसा नहीं भी हो रही हो, लेकिन प्रमाद है, कषाय है, राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, तो बैठे बैठे भी हिंसा हो जाती है। मुनिराज निरारंभ, आरंभ से रहित हैं। कृत कार्य अनुमोदना कहीं से भी स्वयं नहीं करते, दूसरों से नहीं करवाते, और किसी भी अपेक्षा से अनुमोदना भी नहीं करते। एक बात प्रसंग चल रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से करना चाहूंगा। हो सकता है शंकर समाधान में भी पहले भी आया है, आगे भी आ सकता है, ऐसा भी प्रश्न होता है। प्रश्न इस तरह का है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जहां इस तरह का परिणाम होता है कि मुनि महाराज हिंसा नहीं करते हैं। आप तो कहते हैं हिंसा नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे मुनि महाराज मंदिर बनवाने में लगे हुए हैं, और मंदिर बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं हिंसा तो होती है, निश्चित है, मानते हैं हिंसा तो होगी। मंदिर बनेगा, खुदाई होगी, पत्थर आएगा, कारीगर लगेगा, तो निश्चित रूप से हिंसा तो होगी होगी। अब उस हिंसा में अपन को ये समझना है, जो लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं मैं उनके लिए उत्तर दे रहा हूँ। पहली बात तो, मुनि महाराज जो उपदेश दे रहे हैं वो मंदिर बनाने का, बनवाने का दे रहे हैं, बनाने से तात्पर्य बनवाने का। वो ये उपदेश नहीं दे रहे हिंसा करो। अब आप कहोगे ये तो वही बात हो गई कि कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो हम इस कहावत पे भी आपको उत्तर देना चाहते हैं कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात कैसे? इधर से पकड़ोगे तो फोटो में इधर आएगा, इधर से पकड़ोगे तो फोटो में इधर से आएगा, कान चेंज होगा, आपको हाथ को मोड़ना पड़ेगा, एक ही बात कैसे होगी? आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से शुभोपयोगी मुनि महाराज के लिए कथन किया, अरिहंत सिद्ध साहु सुभक्ति जिनेन्द्र पूजो वदेशो है। जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, दान धर्म का उपदेश देना, दया धर्म का उपदेश देना, श्रावकों को प्रेरित करना, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा तथैव च, सब दान के 7 स्थान बताए गए, उनमें दान करो, जिन बिंब बनवाओ, जिनागार माने जिन चैत्यालय बनवाओ, मंदिर बनवाओ। क्योंकि अगर ये मुनि महाराज के उपदेश से नहीं बनेंगे, तो श्रावक किसके पास जाएंगे? श्रावक में थोड़ी इतना विवेक है कि वो जानबूझ के बनाएगा या आगे से बनाएगा। आज विचार करो, कुंडलपुर बड़े बाबा के मंदिर के लिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री की प्रेरणा प्राप्त हुई, उनका निर्देशन, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उन्होंने श्रावकों के सामने ये बात जब कमेटी पहुंची, उनको साथ में लेकर के उपदेश दिया उन्होंने, मंदिर बनना चाहिए। आज आप सोचिए, उस मंदिर में बैठ करके बहुत दूर से बड़े बाबा दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं, हजारों लोग एक साथ दर्शन कर रहे हैं। आचार्य ने लिखा है, जिन प्रतिमा विराजमान करने पर, जिन मंदिर बनवाने पर एक भी व्यक्ति को यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, कितने को, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, एक भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो वहां लगाए गए अरबों रुपए सार्थक हो गए, सार्थक हो गए, अरबों खरबों रुपए लगाना सार्थक हो गया, एक आत्मा का कल्याण हो गया। और उस मंदिर को बनवाने में कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ है वो अलग बात है, मैं उसके विषय में नहीं जा रहा। कितने मजदूरों के घर बने, कितनों को भोजन मिला है, कितने को आश्रय मिला है। पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी कहते हैं, पंचकल्याणक में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लोग कहते हैं, अरे मुनिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो महाराज जी कहते हैं मैं नहीं करूंगा, 500 रुपए में पंचकल्याण करा दूंगा, तुम 500 रुपए में शादी करना शुरू कर दो। 500 रुपए में शुरू करेंगे आप, 500 रुपए में पंचकल्याण कराना शुरू कर देंगे। अब बताओ, बोलो शुरू करो जब यहाँ लाखों करोड़ लगते हैं, तो यहाँ हिंसा नहीं दिखाई देती। धर्म मार्ग में अगर किसी का उस निमित्त से पेट पल रहा है, सम्यक दर्शन का निमित्त बन रहा है, तो भी लोगों को हिंसा दिखाई देने लगती है। दूसरी बात, मुनि महाराज हिंसा का उपदेश नहीं दे रहे हैं, मुनि महाराज मंदिर बनवाने का उपदेश दे रहे हैं। हिंसा हो रही है वो अलग बात है, फिर तो आप कहोगे कुछ भी मत करो, भगवान का अभिषेक करोगे तो क्या जल नहीं निकालोगे कुएं से? जल की जीवानी नहीं करेंगे, जल को गर्म नहीं करेंगे, उसमें हिंसा नहीं होती है क्या? वहां भी हिंसा होगी, तो फिर तो अभिषेक ही मत करो। फिर तो धर्म के सब कार्यों में कोई हिंसा, बिना हिंसा के कौन सा काम होता है बता दीजिए? आप मंदिर जाते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत हिंसा होती है, चाहे पैदल जाओ चाहे वाहन से जाओ, फिर तो वो भी मत कीजिए, कुछ मत करो।
तो ये सब चीजें कुतर्क वाले जो लोग होते हैं इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मुनि महाराज अनुमोदना भी नहीं करते पाप की, हिंसा की। हाँ, अगर वो आप उनसे पूछ ले जाओ, महाराज मैं ये व्यापार कर लूं तो महाराज आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा कार्य है, पैसा तुम कमा रहे हो तो मुझसे पूछ के थोड़ी कमाओगे। हाँ, तुम ये पूछ लो कि महाराज जी मेरे को दान करने की भावना है, इतने प्रतिशत का मैं दान का भाव रखता हूँ, नियम देता हूँ, तो आशीर्वाद दे देंगे। हिंसा की कभी भी अनुमोदना नहीं। निरारंभ है, आरंभ से जो रहित है, पाप से जो रहित है, हिंसा से। और अपरिग्रह है, परिग्रह जिनके पास किंचित मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी परिग्रह जिनके पास में नहीं है, धागा तिल तुष, तिल का छिलका, जिनके पास इतना सा भी परिग्रह नहीं है, वो है दिगंबर साधु, सच्चे सच्चे गुरु। सच्चे गुरु वही है और जो अपने पास में लाखों करोड़ रुपए रखें। और मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा, सच्चे गुरु का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा कि हाँ मात्र दिगंबर साधु ही सच्चे साधु हैं, दूसरे साधु खोटे साधु ही है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई दिगंबर वेश को धारण किए हुए हैं और अगर वो परिग्रह से युक्त है, अपने पास में रुपया पैसा जमीन जायदाद अपने नाम से मोबाइल लैपटॉप आदि सब परिग्रह रखते हैं, तो वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आ सकते। आरंभ से रहित हैं, अगर कोई पंखा कूलर एसी का उपयोग कर रहे हैं, वो कैसे सच्चे गुरु की कोटि में आएंगे? आरंभ से रहित हैं, सच्चे गुरु का वेश धारण किए हुए हैं, फ्लश की लेटरिन में अगर जा रहे हैं, वहां साक्षात 10 जीवों की हिंसा हो रही है, कैसे सच्चे गुरु की कोटि में आएंगे? कैसे अहिंसा महाव्रत पड़ेगा? परिग्रह से रहित होते हैं, अपने पास अपने नाम से 1 रुपया भी नहीं। अगर अपने नाम से आपने पैसा ग्रहण किया, आपका अकाउंट चल रहा है, या आपके जो भक्त लोग हैं आपके नाम से आपका मठ बना रहे हैं, आपके लिए पैसा ले रहे हैं, आपका उसमें लेन देन है, इंटरफेयर है नहीं। परिग्रह मूर्छा परिग्रह है। बाहरी ममत्व के साथ में अंतरंग ममत्व भी छोड़ने की जब बात की गई है, तो यहाँ तो बाहरी ममत्व तो छोड़ो पहले, किंचित मात्र भी जिनके अंदर परिग्रह की इच्छा नहीं है, परिग्रह से जो रहित हैं, वो कहलाते हैं सच्चे गुरु। और अगले जो 3 विशेषण दिए हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, ज्ञान ध्यान और तपस्या में जो लवलीन है, तल्लीन है, लगे हुए हैं, निरंतर ज्ञान अभ्यास। कोई काम क्या है? कोई दूसरों के प्रोजेक्ट को या दूसरों की बातें के, दूसरों के जितने संसार के जितनी भी समस्याएं, क्या उनका समाधान करने के लिए मुनि बने हैं? क्या तंत्र मंत्र करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए मुनि बने हैं? निरंतर ज्ञानाभ्यास। देखो तो आचार्य भगवंत को सुबह दोपहर शाम निरंतर स्वाध्याय में लीन, अपने आवश्यकों का पालन करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, ये ध्यान की प्रक्रिया। घंटों घंटों खड़गासन में, पद्मासन में जो निरंतर ध्यान में तल्लीन रहते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान का विशेषण, ध्यान का वह स्वरूप जिसमें वो अपने आत्मा में तल्लीन होने का प्रयास करते हैं, भाव करते हैं। जहां निरंतर ये परिणाम होता है, मुझे आत्म तत्व तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं पहले एकाग्र चित्त अपने मन को करना होगा। और इसके लिए वो स्पष्ट रूप से कभी नमोकार मंत्र की माला जो कहा गया ना, रूपस्थ, वो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ओम आदि बीजाक्षरों का ध्यान करना, कभी किन्हीं कुंडलपुर आदि की प्रतिमाओं का ध्यान करना, बड़े बाबा का, बाहुबली भगवान का, सभी प्रकार के जो एकाग्र करे मन को, एक स्थान पर स्थिर करे, उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान के अभ्यास में देखो ना, आचार्य श्री ने कितने सारे महाकाव्य, कितने सारे ग्रंथ लिखे। हम और आप सोचते हैं बहुत बार। एक बार एक श्रावक से मेरी भेंट हुई, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा था। उन्होंने कहा कि भैया जी एक चीज हमें समझ नहीं आती। हमने कहा बताइए क्या? बोले हम महाराज जो लोगों के पास में जाते हैं, तो कुछ महाराज तो चलो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, खुद पैसे इकट्ठा करते हैं, वो गलत है। लेकिन कुछ महाराज बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उनके पास जाओ तो बोलते हैं ये हमने किताब लिखी है, किताब छपाओ। हालांकि महाराज जी स्वयं नहीं बोलते, उनके भक्त लोग या उनके संग में और कोई होंगे, वो उनको कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। तो उन्होंने कहा इसमें आपत्ति क्या है? अरे बोले वो तो यही बात हो गई ना। हमने उनको निवेदन किया, भैया मुनि महाराज ने अपनी साधना में से समय निकाल करके अपना आत्म कल्याण करते हुए हम जीवों के कल्याण के लिए अगर उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है, कोई बातें कही है, उपदेश रूप में उसे लिखा गया है, तो इसे अहोभाग्य सौभाग्य मानो। अगर वो ग्रंथ लिख रहे हैं और ग्रंथ लिख करके उसके प्रकाशन का सौभाग्य हमें दे रहे हैं, तो नाच उठो खुशी से, झूम उठो, खुशियां मनाओ कि अरे मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं गुरु की, भगवान की वाणी को लिख करके और दुनिया में प्रचार प्रसार करूंगा। ये माँ जिनवाणी का ही तो शब्द है। हाँ, अगर वो कुछ गलत हो, किसी गलत रूप में कह रहे हो, गलत रूप में उसे ग्रहण कर रहे हो, तो वो कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे आज सोचो, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, आचार्य श्री ने मूक माटी लिखी, अब उन्होंने तो कागजों में लिखी होगी ना, है पृष्ठों में, पेजेस में लिखी होगी, अपने हाथ से लिखी होगी, फिर वो उसको कहीं छपवाए होंगे, छपवाने के बाद फिर उसकी किताब रूप में आया होगा। अब आप कहो उसमें तो पैसा लगता है। अरे भाई पैसा तो बहुत आगे की बात है, देने वाले तो देकर के निहाल हो गए। लेकिन ये सोचो कि मुनि महाराज आचार्य भगवंत निरंतर ज्ञान साधना में लगे थे, ज्ञानाभ्यास में, अविष्ट ज्ञानोपयोग भावना का पालन करते हुए सुबह शाम दोपहर चिंतन करके जो वो लिखते थे, उस लेखनी को अपन ने धन्य कर दिया। उस लेखनी को आचार्य महाराज ने लिख करके हमें धन्य कर दिया। वो तो अपना मूल गुण पालन कर रहे हैं, वो तो अपना साधना कर रहे हैं, लेकिन अपन को वो प्राप्त हो गई, तो आज अपना जीवन बन गया। आज कितनी भाषाओं में वो ट्रांसलेशन उसका हो चुका है, कितने लोग उस पर पीएचडी कर चुके हैं, आज कितने लोग पढ़ करके अपने जीवन को सुधार चुके हैं। आज जो कुछ है ये जिनवाणी ही तो है। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना, मैं तुरंत वो बात आ गई ज्ञान में लीन और किताब की, इसलिए मैंने कह दिया। हमने उन सज्जन को समझाया, भैया कभी भी कहीं पर भी कोई भी जिनवाणी प्रकाशन की बात आए, सबसे पहला योगदान दो, क्योंकि ये ज्ञान की साधना, ज्ञान में तल्लीन होने पर जो सूत्र निकलते हैं मुनिराजों के, आज बहुत सारी जिनवाणी मानते हैं, होती है, प्रवचनों की भी बहुत सारी पुस्तकें निकलती है, लेकिन उनका सदुपयोग करने वाले लोग करते भी हैं। कोई दुरुपयोग करे तो फिर तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। संसार में तो ऐसी चीजें तो सब जगह समय मिलेगी। कोई मंदिर बनवाने के लिए पैसा दिया है और मंदिर के पीछे बैठ कर कोई ताशपत्ती खेले, शराब पिए, गलत काम करे, तो पैसा मंदिर बनवाने को देने वाले को थोड़ी ना पाप लगेगा। तो ये ज्ञान ध्यान और तप में जो लवलीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं,
देखो ना, कभी अंशन, कभी गुणोदर, कभी वृत्ति पर संख्यान। वृत्ति पर संख्यान तो रोज ही, कभी कौन सी विधि, कभी कौन सी विधि लेकर के निकलते हैं। रस परित्याग, ये सब सारे के सारे जितने भी विशेषण हैं, ये निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु में घटित होते हैं। फिर निवेदन करूंगा, निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण करके यदि कोई इन गुणों से युक्त नहीं है, तो वो सच्चे गुरु की कोटि में भी नहीं आएगा। लेकिन सच्चा गुरु अगर अपन को समझना है, तो इन विशेषताओं, तीन से रहित और तीन से सहित समझ लीजिए। पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा, हिंसा, आरंभ माने और परिग्रह, इनसे तीन से रहित हैं। और ज्ञान, ध्यान और तप से सहित हैं। इनसे जो सहित हैं और उनसे जो रहित होते हैं, वो सच्चे गुरु की कोटि में आते हैं। सम्यक दर्शन के सबसे प्रथम सूत्र या सबसे प्रथम सोपान पर हम हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धा। तो सच्चे गुरु का भी स्वरूप आज अपन ने समझा, उन पर सच्चा श्रद्धान अपन को यहाँ पर करना है। यही सच्चा श्रद्धान हमें सम्यक दर्शन की ओर लेकर के जाएगा। अब वो जो सच्चा श्रद्धान है, वो 8 अंगों से सहित होता है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। उन 8 अंगों में सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। चूंकि सम्यक दर्शन 8 अंगों से युक्त है, 8 अंगों से सुशोभित है, तो आइए अब आगे आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज उन्हीं 8 अंगों में सबसे प्रथम अंग निशंकित अंग को यहाँ पर समझा रहे हैं। उसकी परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है, आइए देखते हैं। इदमेवे दृश्यमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यन् नान्यन् चान्यथा चान्यथा इत्यकम्पाय इत्यकम्पाय सांभोवत् सांभोवत् इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः संशयारुचिः। अब मैं एक एक चरण बोल रहा हूँ। इदमेवेदृशमेव इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा एत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। एक साथ बोल रहा हूँ। इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा एत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। बात चल रही है निशंकित अंग की। सबसे पहला अंग है, शब्द से अर्थ लगाएंगे, निशंकित। निह माने रहित, शंकित माने शंका से। निशंकित अर्थात शंका नहीं करना, शंका से रहित होना। अब शंका से रहित होने तो सामान्य शब्द का अर्थ हो गया। अब इसको समझिए अच्छी तरह से। यहाँ पदच्छेद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उसका पदच्छेद करेंगे। इदमेवे दृश्यमेव। आगे कीजिए शब्दों को। इदम एव ईदृशम एव। ध्यान से। इदम एव ईदृशम एव तत्वम। तत्वम अर्थात तत्व। अब तत्व से यहाँ तात्पर्य 2 अर्थ निकलना है। 7 तत्व रूप में जो तत्व वो भी, अथवा सच्चे देवशास्त्र को, जिनका स्वरूप अपन ने पढ़ा, ये प्रयोजनभूत तत्व है। ये प्रयोजनभूत तत्व है। वहां शब्द आया था ना, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रता। तो परमार्थभूत माने सच्चे, प्रयोजनभूत। तो ये भी तत्व है। पहला विशेषण दे रहे हैं निशंकित अंग में, इदम एव। इदम माने यह, एव माने ही, तत्व माने तत्व। तत्व की बात चल रही है। तत्वम इदम एव। तत्वम अर्थात जो तत्व है वो यह ही है, यह है। ईदृशम एव, ऐसा ही है। एव माने ही। इदम एव, यह ही है। ईदृशम एव, ऐसा ही है। तत्वम अर्थात तत्व। क्या मतलब हुआ? सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप या सच्चे देव शास्त्र गुरु यही है, ऐसे ही है। और आगे विशेषण दे रहे हैं, तत्व माने तत्व हो गया। नान्यन चान्यथा, अलग अलग करेंगे शब्दों को। न, ध्यान से, शब्द थोड़े से कठिन है, मतलब संधि विच्छेद पदच्छेद में आपको थोड़ा कठिनाई आ सकती है, लेकिन थोड़ा देखिए। नान्यन, न अन्यत, वो जो न है ना, आधा न वो तय में बदल जाएगा। न अन्यत, न च अन्यथा। न अन्यत माने अन्य नहीं है, और न च अन्यथा, च माने और, न माने नहीं है, अन्यथा माने अन्य प्रकार। तत्व अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। क्या मतलब है? पूरी लाइन काट लगाओ। तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। बस यही है, ऐसे ही है, दैट्स ऑल। और कोई चांस ही नहीं है अन्य प्रकार होने का या अन्य रूप होने का। इत्यकंपाय सांभोवत, अलग करेंगे यहाँ भी शब्दों को। इति अकंप आयस अंभोवत। इति माने इस प्रकार, अकंप, अकंप माने कंपन से रहित, चलायमानता से रहित, चलितता से रहित, अचल, दृढ़, मजबूत, निष्कंप। तो इसलिए इति अकंप आयस अंभोवत। आयस, आयस का मतलब होता है आयस, लोहा। और अंभ, अंभु का मतलब होता है जल। वत माने के समान। इस प्रकार लोहे पर जल के समान। अब लोहे पर जल के समान से क्या तात्पर्य? उदाहरण समझते हैं। जब कभी
लोहे को गर्म किया जाता है, तलवार की धार बनाई जाती है, अथवा अन्य किसी रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर उसको तुरंत उसके ऊपर जल डाल दिया जाता है। तलवार को ध्यान लगाइए, गर्म किया उस लोहे को, उसकी धार को बनाने के लिए, धार पैनी करने के लिए उसको गर्म किया, और जैसे ही वो पैनी हुई उसको तुरंत पानी में डाल दिया, तो उस गरम गरम लोहे पर जल की परत चढ़ गई। जल जैसे अपन समझ लीजिए, जैसे जल गरम लोहे पर डाल दे जल सूख जाता है ना बिल्कुल, तो वो एक तरह से मान लीजिए चिपक गया उसके, फिर उसको छुड़ाने पर भी वो नहीं छूटेगा। बिल्कुल ऐसा अकंप श्रद्धान, अकंप माने निश्चल दृढ़ श्रद्धान, मजबूत श्रद्धान, जिस प्रकार लोहे के ऊपर जल चढ़ा हुआ श्रद्धान है। आगे शब्द दिया ना, सन्मार्गे संशया रुचि ही, सन्मार्गे सम्यक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, यहां से निकलेगा असंशया, असंशया अर्थात संशय नहीं करना, रुचि ही, रुचि माने श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास करना, किसमें? मोक्ष मार्ग में। सन्मार्ग माने सम्यक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, उसी का नाम क्या है? असंशया। असंशय माने संशय नहीं करना, शंका नहीं करना, अर्थात निशंकित अंग है। निशंकित अंग का क्या स्वरूप हुआ? तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार लोहे पर चढ़े हुए जल के समान बिल्कुल अकंप अड़ोल निश्चल और दृढ़ मजबूत श्रद्धान करना, मोक्ष मार्ग में श्रद्धान करना, संशय से रहित श्रद्धान करना, निशंकित अंग है। असंशय माने संशय नहीं करना, वही उसी का नाम निशंकित शब्द में आ गया यहाँ पे। ठीक है, सन्मार्गे असंशया रुचि ही, सन्मार्गे माने मोक्ष मार्ग में, सम्यक मार्ग में, रुचि माने ऐसा श्रद्धान करना, असंशया निशंकित अंग है, संशय से रहित अर्थात शंका से रहित समझना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज निशंकित अंग का स्वरूप बता रहे। उस श्रद्धान की मजबूती देखिए, एक बार कहने में भी काम चल सकता था तत्व ये है और इस प्रकार है। शास्त्रों में दोनों प्रकार के कथन होते हैं, विधि कथन और प्रतिषेध कथन। विधि कथन सकारात्मक, तत्व यही है, ऐसा ही है, और प्रतिषेध कथन नकारात्मक, प्रतिषेध माने नेगेटिव जो वाक्य है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। देख लेना, जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, एक बच्चा है, बाहर कहीं जा रहा है और माँ ने कहा ऐसा काम कर लेना। जैसे उदाहरण से समझ लें, माँ ने कहा बेटा टिफिन में जो भोजन रखा है वो खा लेना। बेटे ने कहा ठीक है माँ। फिर वो आगे बढ़ने लगा, देख बेटा भोजन मैंने रख दिया, यही भोजन करना। ठीक है माँ। दो बातें हो गई ना, भोजन कर लेना, फिर बाद में कहा यही भोजन कर लेना, फिर इतना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देख बेटा अब मैं साथ में नहीं रहूंगी, तुम जा रहे हो तो जो भोजन रखा है वही करना, दूसरा भोजन मत करना, और दूसरों का लिया हुआ भोजन तो बिल्कुल मत करना, किसी के कहने में बहकावे में नहीं आना। चारों बातें समझ में आ गई? उदाहरण है ये। एक बार जो पहली बार वाक्य बोला गया कि बेटा ये भोजन कर लेना, उसमें भी काम चल रहा था कि नहीं? उसमें भी यही निकल के आ रहा था कि यही भोजन करना है, और चारों वाक्य बोलने के बाद में भी क्या लास्ट में सार निकल के आया कि उस बच्चे को यही भोजन करना है। लेकिन चार बातें बोलने पर उसके वाक्य में मजबूती आई है। चार बार बोलने पर उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धान मजबूत हुआ है, मुझे यही करना है, माने का दूसरा बिल्कुल नहीं करना, दूसरों के हाथ का बिल्कुल नहीं खाना, किसी का बना हुआ भोजन अपन को नहीं ग्रहण करना। ये कहलाता है विधि और प्रतिषेध कथन। और नियम है, देना ही पड़ेगा आपको। पहले भी अपन पढ़ के ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, क्या करना है, किम कर्तव्यम जब ये बताया जा रहा होता है तो किम च अकर्तव्यम ये भी बताना पड़ता है। किम च अकर्तव्यम ये भी बताना पड़ेगा, नियम है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। गलत रास्ते पर जाने के लिए रोकना तो पड़ेगा। शास्त्रों में अष्टमूल गुणों के पालन का उपदेश दिया है, तो सप्त व्यसन के त्याग का भी कथन किया है, हमें वो नहीं करना है ये भी उपदेश दिया है। तो इसलिए ये बात आपको मैं समझा रहा हूं कि पहली जो लाइन है वो हमारे श्रद्धान को मजबूत कर रही है, इतना मजबूत कर रही है, इतना मजबूत कर रही है कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार तलवार की धार पर रखा पानी तलवार के खंड खंड हो जाने पर भी यथारूप बना रहता है, अलग नहीं होता, आप उसे अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार अकंप श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान, हिलाए ना हिले। कोई हमको कहे तुम्हारे गुरु ऐसे होते हैं, आचार्य जी ने ऐसा कर दिया, बहुत बार होता है। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आचार्य जी जब प्रसंगवश एक बार नाव में बैठ गए, याद होगा आप लोगों को, बहुत साल पहले की बात है, तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट करना शुरू कर दी, अरे आचार्य श्री नाव में बैठ गए, बताओ इतने ज्ञानी है, पता नहीं कहाँ चली गई बुद्धि है, वृद्धावस्था में आ गए हैं, क्या हो गया उनको, नाव में बैठ गए, नाव में कितनी जीव हिंसा होती है, फलाना ठिकाना सारी चीज। अब जैसे पहली बार सामने ये बात आई तो तुरंत एक होता है सामान्य व्यक्ति सहजता में, हाँ यार ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, हम तो अपना बता रहे हैं, जैसी बात सामने आई तो हमने कहा आचार्य श्री नाव में बैठे हैं, वो आगम से एक कदम भी अलग नहीं चलते हैं, आगम में कहीं ना कहीं लिखा है तभी वो बैठे, नहीं तो नहीं बैठते। इतना दृढ़ श्रद्धान अपने गुरु के प्रति हो, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति हो, बस यही है, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। अब 2 दिन बाद ही खबर आ गई, सबको पता चल गया, फिर सब विद्वानों ने देख निकालना शुरू कर दिया, अच्छा कहाँ कहाँ लिखा है, भगवती आराधना सबके सामने आ गई, भगवती आराधना में लिखा है। मजबूरी के कारण से अगर कोई साधु बैठते हैं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं। रामटेक में जब हम आचार्य श्री के पास में गए, संघ में मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज जी थे, हमने प्रसंग उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आचार्य श्री ने हम सबको प्रायश्चित दिया है। बैठने से पहले सबको कहा कायसर कीजिए, बैठने के बाद कायसर किया, सबको उन्होंने प्रतिक्रमण और सबको प्रायश्चित दिया है, खुद भी किए। तो ये सब चीजें बोलना बहुत आसान होती है, व्हाट्सएप चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन गुरु तो गुरु हैं। ये श्रद्धान अपने अंदर मजबूत रखिए, बस यही मेरे सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। अपने श्रद्धान को हम जितना ज्यादा निशंकित रखेंगे, हमें धर्म का उतना ही लाभ होगा। और मैं तो चलो ये तो एक धर्म की बात आ गई, प्रसंगवश कहना चाहूंगा, अपने परिवार में अपने रिलेशन में यदि कहीं डाउट करोगे, शंका करोगे, तो जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा। आज जीवन अच्छा चल रहा है, निशंकित होकर के चल पा रहा है। यदि हम दूसरे एक दूसरे पर शंका करने लगे, एक दूसरे के ऊपर डाउट करने लगे, तो ना व्यापार चल पाएगा ना जीवन चल पाएगा।
धर्म की बात है तो यहाँ तो तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार नहीं है। ये अटल दृढ़ श्रद्धान हमारा होना चाहिए। इसी का नाम है निशंकित अंग। समय आपका हो रहा है, बस आज के लिए इतना ही। आज अपन ने सच्चे गुरु का स्वरूप समझा। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर रहे, चाहे भारत में चाहे विदेश में, लेकिन अपना श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति एक सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। इन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप अपन ने जाना, बस इनके अलावा हमें कहीं और नहीं जाना। इन सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा मुझे और किसी की मान्यता नहीं बनानी। जहां ये गुण दिख जाएंगे वही मेरा श्रद्धान होगा, वही मेरा नमोस्तु होगा। ये श्रद्धान अपन तक करके निशंकित अंग को अपने जीवन में अपनाए। आगे उदाहरण में अंजन चोर का अपन समझेंगे किस प्रकार एक श्रद्धान के कारण से वो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए। अपन सब भी शंका से रहित होकर के जिन धर्म पर, जिन वचनों पर, जिन वाणी पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगल में भावना के साथ पूरे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। दो अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में है। एक तो जो हमारी क्विज थी उसका रिजल्ट, और जो उसके हमारे जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं वो रिजल्ट भी आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट अभी होगा। उसके साथ में आगामी जो शनिवार होगा उसमें आपकी जो परीक्षा आयोजित होगी उसका भी डिस्कस अपन करेंगे। उसके पहले जो क्विज अपन ने लास्ट टाइम दी थी आप लोगों के लिए, उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये दोनों बातें करें। आइए, श्रवण संस्कृति तीसरे से दुबई, क्विज नंबर 110 पहला प्रश्न। नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने अंजनगिरी पर्वत हैं? 2, 4, 8 या 16? सही उत्तर है बी 4, क्योंकि अंजनगिरी चारों दिशाओं में एक एक है तो 4। दूसरा प्रश्न। नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने रतिकर पर्वत हैं? 108, 64, 32 या 16? सही उत्तर है सी 32, क्योंकि चारों दिशाओं में 8 8 रतिकर हैं तो इसलिए चारों दिशाओं की अपेक्षा से 32। तीसरा प्रश्न। नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने वन हैं? 4, 16, 32 या 64? सही उत्तर है डी 64, क्योंकि वो जो बावड़ी है, बावड़ी के चारों तरफ एक एक वन बना हुआ है, तो चारों दिशाओं में 4 4 बावड़ियां हैं तो 16 बावड़ियां हो गई, और हर बावड़ी के चारों तरफ 4 4 है तो 16 गुणित 4 बराबर 64। चौथा प्रश्न। अंजनगिरी पर्वत का विस्तार कितना है? 8,400 योजन, 84,000 योजन, 84 योजन या 84 लाख योजन? सही उत्तर है बी 84,000 योजन। पांचवा प्रश्न। दधिमुख पर्वत का विस्तार कितने योजन है? 10 योजन, 1,000 योजन, 10,000 योजन या 1 लाख योजन? सही उत्तर है सी 10,000 योजन। छठा प्रश्न। रतिकर पर्वत का विस्तार कितना योजन है? 500 योजन, 1,000 योजन, 1,500 योजन या 2,000 योजन? सही उत्तर है बी 1,000 योजन। सातवां प्रश्न। रतिकर पर्वत कौन से वर्ण अर्थात कलर के होते हैं? लाल, काला, सफेद या हरा? सही उत्तर है ए लाल। रतिकर पर्वत लाल वर्ण का होते हैं। अंजनगिरी पर्वत का कौन सा वर्ण है? हरा, नीला, पीला या काला? सही उत्तर है डी काला। नवा प्रश्न। नंदीश्वर द्वीप पे स्थित प्रतिमाएं कैसी है? खड़गासन है, पद्मासन है या दोनों तरह की है या पता नहीं? सही उत्तर है बी पद्मासन, क्योंकि सारी प्रतिमाएं पद्मासन आकार में 500 धनुष की अवधारणा उनकी है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में से नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है? तीसरे, पांचवें, आठवें या 11वें? सही उत्तर है 8वें नंबर का द्वीप। अपन पढ़ते भी हैं आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे थे। क्वेश्चन काफी इजी थे, इसलिए फिर भी आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको यहाँ फुलफिल किया। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्विज के प्रति भी लोगों की बहुत अच्छी भावना बन रही है, और हर बार क्योंकि क्लास में इतना समय नहीं मिल पाता, इसलिए अपन क्विज के जो हमारे विजेता महानुभाव होते हैं, विनर्स होते हैं, उनका नाम यहाँ पे हम नहीं लेते, लेकिन ग्रुप में आप लोगों तक सूचना पहुंच जाती है। फिर भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरह से लोग इसको देख रहे हैं। काफी जगह तो लोगों के क्वेश्चन आंसर भरने में ही अपना समय व्यतीत होता है। तो मैं पूरी जीसीसी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह से आगे लोगों को स्वाध्याय से जुड़ने में अपना योगदान देते रहें। अब आज दो प्रसंग आपके सामने, उससे पहले पहला जो प्रसंग है, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। गत वर्ष हमने छैडाला ग्रंथ का अध्ययन किया, और अध्ययन करने का सबसे अच्छा फल है उसे याद करना, उसे समझना। दो चीजें समझिएगा, बहुत स्पष्ट रूप से आपको निवेदन करूं। एक होता है प्रवचन और एक होता है क्लास, कक्षा। दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएंगे? प्रवचन में और कक्षा में क्या अंतर है? कोई नहीं, चलिए सुनिए। प्रवचन वन वे होता है, और कक्षा टू वे भी होती है, थ्री वे भी होती है, आमने सामने से भी होती है। प्रवचन में सिर्फ सुनने का सौभाग्य मिलता है, वहां कोई परीक्षा की बात नहीं होती, वहां कोई आपसे पूछा जाएगा ऐसी कोई बात नहीं होती, वहां कोई एग्जाम नहीं होता, वहां कोई पेपर नहीं होता। लेकिन जो कक्षा होती है, कक्षा में परीक्षा होती है, चाहे वो भले ही 5 लोगों की भी कक्षा क्यों ना हो, क्लास तो क्लास है। तो ये हमारी प्रवचन चल रहा है कि क्लास चल रही है, पहले तो आप डिसाइड कर लो। क्लास है ना? तो जब क्लास है तो क्लास में मेरा निवेदन है, कक्षा है तो परीक्षा है। अभी 7 दिन हमारे पास में बचे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कम है, इसलिए मुझे यहाँ से बोलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, हर व्यक्ति 5 5 लोगों को जोड़े। हाँ, नियम बना ले कि मुझे 5 लोगों को जोड़ना है, पूछना है पर्सनल फोन करके, तुमने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया। कल संडे का ये काम करना है। हर व्यक्ति को अपने जानकार के 5 लोगों को फोन करना है, या मैसेज जो आपका चल रहा है, चलता है, उसमें आपको पर्सनली ये टच करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं। पहले तो खुद को कराना है, ये तो पता चले जो यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ लोग नहीं करा रहे हो, कराए हो। तो वो पहले खुद करना है, और फिर 5 लोगों को। देखो, ये एक प्रोसेस है खाली।
आप सब समझदार हैं, जानते हैं। मैं मानता हूँ कि पहले से थोड़ा सा टफ आपको चढ़ाना लग सकता है, फिर तो आपको कि शौक का चार, फिर तो और आगे बढ़ेंगे अपन। उसको टफ मत समझिए, बहुत इजी पेपर होगा, बहुत सरल होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से आनंद आएगा। पेपर सबको देना है, रजिस्ट्रेशन सबको करना है। तो मेरा आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से हृदय के अंतःस्थल से ये निवेदन है कि एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए, ताकि सब लोग उस एग्जाम के उस दायरे से या दौर से निकले। मैं इस भावना से कह रहा हूँ कि एग्जाम के बहाने याद हो जाता है, एग्जाम के बहाने पढ़ाई हो जाती है, ताकि वो अपने को समझ में आता है। तो मेरा पुनः यही निवेदन है, अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें। दूसरा निवेदन, इस बार जो हमारी पहले अनाउंस किया गया था कि 108 108 नंबर की क्विज जब हमारी हो जाएगी, तो आप लोगों के सामने उसके विजेताओं का नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा। और वो टीम ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। उन विनर्स का मैं यहाँ पर नाम लूँ उससे पहले मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम से यहाँ निवेदन करूंगा कि किस प्रकार ये हमारी जो 55 तक जो पहले क्विज थी उसके हमने रिजल्ट अनाउंस किए थे, उसके जो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और उसके बाद 108 नंबर की क्विज तक हम इसको लेकर के गए और उसके विनर्स यहाँ हम अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले सारा डाटा यहाँ पे सब लोगों के सामने प्रस्तुत करें, कितनी मेहनत हमारी पूरी टीम यहाँ पर करती है। प्रत्येक हर हफ्ते 10 प्रश्न बना करके आप लोगों के बीच में उसको सेट करना और फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना, वो तो चलो है ही। अब उसके अलावा रिजल्ट बनाने में, रिजल्ट ऐसे नहीं बनता। जितने लोगों ने जितनी बार हर वीकली ये अपनी क्विज होती है, गूगल फॉर्म से होती है, उसको वो फुलफिल करके आप लोगों के बीच में वो टीम के पास आता है। आने के बाद में उसको डाटा को इकट्ठा किया जाता है। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 में से 10 अंक हासिल किए हैं और हर क्विज में किए हैं, किसी में 9 आ गए तो फिर वो बेक हो गया सेकंड। ये सारा का सारा पूरी तैयारी यहाँ पे होती है, तभी जाकर के आप लोगों के बीच में ये सब बातें रखी जाती है। मैं सबसे पहले मैं श्री विकास जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात यहाँ पर रखें कि किस प्रकार इस डाटा को अपने तैयार किया है, और रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले लोगों के बीच में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में अपनी बात यहाँ पर रखें। भाई विकास जी। जय जय भैया जी। जी, जी। भैया जी, बहुत यूनिक हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमारा टीम बहुत मल्टी टैलेंटेड टीम और बहुत अपने जो दिनचर्या को पूरा पूरा सेक्रीफाइस करके ये बहुत अपना टाइम दिया और अलग अलग स्टेजेस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो सिर्फ आपको एक रिजल्ट बताता हूँ, इसके पीछे जो बैकग्राउंड वाले उनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो नीलम करेंगी। नीलम आगे पीछे से बैकग्राउंड में पूरा का पूरा संभाल रही है। तो जो सबसे मोस्ट यूनिक पर्टिकुलरली जो हम लोग ये लास्ट 54 टेस्ट का जो ऑर्गेनाइज किया है, उसमें लेडीज का परसेंटेज बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू जेंट्स। राइट। पहला कंक्लूजन। तो उसमें एक यूनिक चीज ये दिखती है कि लेडीज लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो धर्म में बहुत ज्यादा मतलब ओवरऑल जो दिखा उसमें हम लोग को ये महसूस हुआ कि लेडीज लोग ये टोटल ये ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा चीज भैया जी, आपको बहुत शॉकिंग डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 7,000 सिंगल अटेम्प्ट हुआ है। मतलब ऐसा इस 7,000 का मतलब ये है कि उसमें ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट है जो मल्टीपल टाइम्स भी दिए, बट अटेम्प्ट वो 7,000 बात प्लस क्या है। 10,000। उसके अंदर में आप अगर हमको पूछो कि भैया यूनिक टेस्ट कितने जन दिए, मतलब एक जन का एक अगर करें तो ये 54 वीक में कितना टोटल, तो 5,285 यूनिक टेस्ट हुए क्या पूरा बात का है। पूरा पूरा। और इसके अंदर में हम लोग फिर अगर इसको फिर फिल्टर करें कि टोटल यूनिक कैंडिडेट कितने थे, जो कि ग्लोबली मतलब इंडिया, जीसीसी, यूके, यूएस सब जगह का यूनिक, मतलब अगर एक इंडिविजुअली अपन आइडेंटिफाई करें तो भैया जी 713 बहुत 713 अच्छा। यूनिक जैन फैमिली के, मतलब आप समझिए अगर ये टेस्ट दे रहे हैं तो उनके घर में डिस्कशन हो रहा है। गुजरात में तो ऐसे हुए हैं भैया जी, आपके ही जो डिसाइपल्स हैं, आपके ही जो आपको जानते हैं, वो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करके पूरा का पूरा उनका मंदिर में डिस्कशन होता है कुछ का, और फिर वो भरते हैं पूरा का पूरा का। मतलब ऐसा ऐसा भी है, गुणवाला जी जो वहां से है उन लोग के ये वहां बात राइट। से, तो वहां पे ऐसा भी होता है। इम्फाल में भी ऐसे हमने सुना कि पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरा का पूरा टाउन का मतलब एक साथ बैठ के डिस्कस करके बिल्कुल। पंडित जी लोग को इन्वॉल्व करके वो लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम जब क्वेश्चन सेट करते थे तो सबसे पहले आपसे या फिर और कोई ब्रह्मचारी भैया जी सबसे अप्रूवल लेते हैं, ताकि हम ये गलती हमसे कुछ भी ना हो। फिर भी गलतियां होती हैं, त्रुटि होती है, तो उन सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। एट द सेम टाइम हमारा एक जो पिछले अटेम्प्ट से जो पिछले बार से हम लोग इस बार देखें तो भैया जी 8 में से 10 मतलब 10 में से 8 मार्क्स लाने वाले 1932 टेस्ट, क्या बात है, नाइस। 9 में से 10 लाने वाले 10 में से 9 17, लाना। 10 में से 9 लाने वाले 1798 क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत और अच्छा। 10 में से 10 लाने वाले 2055। क्या बात तो है, वाह। तो नंबर्स ये जो भी हम लोग किया, ये डेटा मेरे पास में आया है भैया जी, बट इसके पीछे बहुत बड़ा प्रक्रिया है, बहुत पूरा टीम वर्क है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलम से कि वो अब जो सेकंड पार्ट का जो पूरा का पूरा वो बताए। नीलम पूरा का पूरा इंचार्ज और पूरा का पूरा संभाल रही है और बहुत अच्छी तरह से पूरा टीम को बांध के आगे लेके जा रही है भैया जी। ये बहुत बहुत सुंदर। अनुमोदन योग। हाँ, और अब मैं नीलम रिक्वेस्ट भाभी करूंगा स्वागत कि है। हाँ, हाँ, बोलिए विकास जी, आप बोलिए पहले। बस मैं नीलम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो है ना जो एक्सेल के ऊपर में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बहुत सारे आर्ट वर्क और ये सब सब बनाने में, एवरी वीक क्विज बनाने में, सब लोग को है ना वो पूरा अनुमोदन करके सब मेंबर्स का नाम भी मेंशन करेंगी और सबके बारे में भी बताएंगी। स्वागत है नीलम भाभी, और बहुत सुंदर। देखिए विकास भैया की अपनी मेहनत, उनकी टीम की मेहनत, उन टीम में एक मुख्य प्रभारी के रूप में कहें, नीलम भाभी हमारे सामने हैं, और पूरी परिवार की जिम्मेदारियां सबको निभाते हुए भी ये अपना पूरा, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी फिर विषय आया इसलिए कह रहा हूँ, पूरी टीम अपनी मन वचन काय तन मन धन से पूरा सहयोग कर रही है। और अधिक से अधिक हम सबका एक ही उद्देश्य है, धर्म की प्रभावना, और इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और धर्म की प्रभावना, जिस शासन की प्रभावना में जिसको जो बने जैसा बने, मैंने पहले भी एक बार किसी प्रसंग पर आह्वान किया था, जरूरी नहीं है धर्म की प्रभावना सिर्फ प्रवचन देके ही हो। इसका मैं एक उदाहरण आपको आगम का देता हूँ नीलम भाभी के बोलने से पहले। दान तपो जिन पूजा विद्या के श्रेष्ठ जिन धर्म है, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा कथन किया है कि धर्म की प्रभावना कैसे करें। प्रभावना अंग की परिभाषा में उन्होंने बताया, तो उन्होंने लिखा दान तपो जिन पूजा विद्या के श्रेष्ठ जिन धर्म है, जिन धर्म की प्रभावना करो। किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा बहुत है, दान देके धर्म की प्रभावना करो। किसी के पास ज्ञान है, उसको
पढ़ करके पढ़ा करके फिर धर्म की प्रभावना करो। किसी की मुनि महाराज को प्रवचन देना नहीं आता है, नहीं आता, सबकी अपनी अपनी शैली है, लेकिन वो तपस्या में इतने महान है कि वो उपवास करते हैं, घंटे घंटे खड़े रहते हैं बहुत घंटों, वो उससे तो अपनी प्रभावना कर रहे हैं। तो वही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस टेक्निकल, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में रहते हुए इस श्रमण संस्कृति जीसीसी से आप जैसे जुड़ सको वैसे जुड़िए। कोई बोलेगा नहीं नहीं देखो मेरे को तो कुछ नहीं है, ना टाइम है भैया जी, ना पढ़ पाऊंगा, आप तो मेरी राशि रख लीजिए, जो जहां काम आए तो लगा दो, तो वो भी प्रभावना है। कोई कहे कि हाँ मैं टेक्निकल बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये पोर्शन में संभाल सकता हूँ, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगा कि प्रभावना में सबको जुड़ना है, अपने निमित्त से जहां हम जुड़ सकते हो वहां जुड़े। तो आइए मैं नीलम भाभी से कहना चाहूंगा कि वो इस स्पीच के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के माध्यम से या उसके द्वारा जो मेरे द्वारा किया जाएगा उसके पहले सारा का सारा डाटा जो विकास ने यहाँ रखा और फीडबैक जो पीछे का मिल रहा है लोगों का, वो यहाँ प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र पंडित जी। वही मतलब ये तो अवसर जो मिला है धर्म प्रभावना का हिस्सा बनने का, ये तो पहले अपने आप में एक सौभाग्य होता है कि मतलब हम कुछ अंश में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ज्ञान तो सबके पास इतना नहीं होता है कि जो किसी को दे पाए, बट वो ज्ञान जो जा रहा है आगे उसके कोई पार्टली हम हिस्सा बन पा रहे हैं, यही अपने आप में एक धर्म प्रभावना का एक अंग हम कुछ अंश में कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सद्भावना है। हम कहते हैं इसमें सब लेडीज जुड़े हुए हैं, लेडीज घर संभालते हुए करते हैं, तो कभी कभी हमसे भी कुछ डिले होता है। बट इसमें खुशी की बात क्या है पता है पंडित जी, कि लोगों का सामने से मैसेज आता है कि क्विज अभी तक निकली क्यों नहीं। तो ये तब जाके फील होता है कि भाई हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हमारी क्विज का भी कोई इंतजार कर रहा है, और इंतजार जो कर रहा हमारी है। टीम बिल्कुल पीछे लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं उसके एफर्ट्स वर्थ सही जगह पे जा रहे हैं। और इसका बेनिफिट यही है कि ऑब्वियसली अगर हमारे पास कुछ समय है तो फालतू चीजों में ना जाते हुए अपना धर्म कार्य में जा रहा है, तो समय का भी सदुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम जुड़ने से ना फर्क महसूस होता है अपने विचारों में, और अपने जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने से अच्छे ही चीजें आती है। तो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है जो शमन संस्कृति का चल रहा है, उस कारण हमें भी धर्म प्रभावना का पार्ट बनने का सौभाग्य मिल रहा है। अभी ये जो क्वीज हुआ पंडित जी, ये क्वीज अभी विकास मैंने डाटा तो बता दिया कि इतने नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, इतने नंबर शीट्स थे, तो ये ऑब्वियसली उसमें से टॉप 10 निकालना है तो बहुत ही चैलेंजिंग था। तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट की हमें जरूरत थी। तो हमें हमारे पीछे जो टेक्निकल सपोर्ट काम किया है वो दो चेहरे में सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट के भी 2 बार जब अनाउंस हुआ था तब इन्होंने ही हमें सपोर्ट किया था, और इतने निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया है। उनके पास छोटा बेबी है, उसे संभालते हुए उन्होंने ये काम किया है। और बिल्कुल अभी भी मैंने जब उनको बोला कि आपको सामने आना है, तो उनका ये कहना है कि नहीं भाभी हमें क्यों आप बुला रहे हो, हमने तो इतना कोई बड़ा काम नहीं किया। बट कुछ भी सक्सेस जो जाता है उसके पीछे हर एक चीज का मतलब पार्ट है, तभी जाके वो सक्सेस मिलता है। तो ये हमारा जो टेक्निकली सपोर्ट मिला है वो पायल जी और पूर्वेश जी, प्लीज आप दोनों कैमरा ऑन कीजिए। हाँ पूर्वेश, ज्वाइन तो किए हुए हैं वो, हाँ हाँ पायल जी और पूर्वेश जी है ज्वाइन आयल किया या पूर्वेश? कैमरा और माइक दोनों on है। कहाँ दिख नहीं रहे हैं। एडमिन एडमिन हाँ आ है, गए हो आ गए। गए। आगे आगे। तो ये दो हिडन पीछे हमारे टेक्निकल सपोर्ट के 2 मेंबर हैं, जो लास्ट के 2 बार भी हमारे टॉप 10 विनर्स हमने अनाउंस किए थे, तभी भी इन्हीं का हमें सपोर्ट मिला था। इस बार भी निस्वार्थ भाव से, देखो हम देख भी रहे हैं छोटे बच्चे दो इसमें भी वो लोग मेहनत करके हमारा पूरा काम उन्होंने करके दिया है। तो इन दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना। और पंडित जी आप कुछ शब्द इनके बारे में कहे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल जरूर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि पूरा सदन, पूरी सभा हमारी इन दोनों महानुभावों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए, सामने जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं पायल जी और पूर्वेश जी, निश्चित रूप से जैसा कि अभी नीलम भाभी ने कहा, मैं उन्हीं की बात को कोट करते हुए आगे बोलूंगा कि कार्य जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो किसी एक का उसमें योगदान नहीं होता। पार्ट टू पार्ट जुड़ करके जैसे एक गाड़ी भी बनती है तो अकेले एक वस्तु से नहीं बनती, उसमें स्टीयरिंग भी चाहिए, उसमें व्हील भी चाहिए, उसमें सारी चीजें चाहिए, सीट्स भी चाहिए, मतलब ए टू जेड सारी चीजें अपन जो एक एग्जांपल में लेकर के चलते हैं तब जाकर के वो एक कोई वस्तु बन पाती है। आज हमारे सामने श्रमण संस्कृति जीसीसी बहुत अच्छा मंच बना हुआ है, ब्रांड बन गया है, लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी क्विज का, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी क्लास का, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा है। तो उसमें जो सपोर्ट कर रहा है, जो अपना योगदान दे रहा है, निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली है। जैसा नीलम भाभी ने कहा कि ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ और ये मानना ही चाहिए। जहां धर्म की प्रभावना, मैंने पहले भी कहा था, मैं खुद अपने कार्यों के लिए, अपने स्वयं के लिए कहता हूँ, ये कक्षा मुझे आज तक कभी बोझ नहीं लगी, आज तक कभी मुझे फील नहीं हुआ कि यार इतना लेट नाइट हो गया या दिन भर से मैं इतना थका हुआ हूँ, टाइर्ड हूँ, फिर मैं क्या करूँ, मैं मना कर दूं, नहीं, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, लास्ट मोमेंट तक 99.99% तक मुझे क्लास लेना है, तो वो मेरा अपना सौभाग्य है, वो मैं अच्छा भाग्य मान करके काम कर रहा हूँ। इसलिए वही चीज वो तब जाके डेडिकेशन होता है, तो ये सारी की सारी टीम उसी रूप में सामने दिखती है। तो वो वही बात होगी कि हम खुद गुड़ खाएं और आपको कहें कि भाई मीठा नहीं खाना, तो फिर वो वाली बात नहीं चलती है। तो वही चीज यहाँ सामने हमको दिख भी रही है। और निश्चित रूप से पायल जी और पूर्वेश जी, इन्होंने जो टेक्निकल सपोर्ट किया, मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी पूरे परिवार की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करता हूँ। और यही कहना चाहूंगा, इसी तरह से जुड़े रहिए। और आज देखो छोटा बेबी भी आपके पास में है, तो उसको भी संभाल करके, उसको भी जब वो खुद भी ये देखेगा बड़ा होकर कि हाँ मेरे मम्मी पापा भी उस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो धर्म की प्रभावना में उसका भी एक योगदान होता है। देखिए सपोर्ट, जैसे मैंने कहा ना, अपन सब पढ़ रहे हैं, कृत कारित और अनुमोदना, तो तीनों रूप में होता है। आप कर रहे हैं, आप दूसरों से करा रहे हैं, अथवा करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति, जब गर्भ के ही संस्कार हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं, तो सामने देखेगा कि हाँ ये एक धर्म की क्रिया चल रही है, धर्म का कार्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंश रूप में उसको भी योगदान का पुण्य लगेगा, अनुमोदना करने का, कार्य का भी पुण्य लगेगा कि वो मम्मी पापा को करवा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। और यही कहना चाहूंगा, इसी तरह से सब लोगों को जोड़ करके अपन को अपने महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से कार्य को सफल बनाना चाहिए। पायल, पूर्वेश, आप कुछ बोलेंगे 2 शब्द? भैया आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको धर्म में जुड़ के कैसा लगा, क्योंकि धर्म का जो भी हम कार्य करते हैं एक तो उसमें निस्वार्थ भाव रहती है, और दूसरी बात हम धर्म का कार्य करने से हमारे अंदर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ तो किया। तो आपका ये एक्सपीरियंस अभी कंटिन्यूस, आपने ये तीसरी बार अपने रिजल्ट निकालने में हमारे सपोर्ट किया है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप प्लीज शेयर कीजिए। बोलो पूर्वेश। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट अनम्यूट करना हाँ पड़ेगा। अनम्यूट तो कर दिया उन्होंने। अभी आ रही है? हेलो। हाँ आ अभी रही आ है, आ रही रही है।
सो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ वर्ष पहले मैंने गुजराती में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। लाइक तो वो लैंग्वेज के लिए मैंने सर्टेन एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये बिल्ड किया था कि मेरे पेरेंट्स जैसे दूसरे लोग वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाए। तो वैसे ही जब हम कुछ चीज़ करते हैं वो हमें पता नहीं चलता कि कभी हमारी रियल लाइफ में हेल्प होगा। मैं उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी, मैं ये 15-20 साल पहले। तो वो एक्सपीरियंस मुझे मेरी जॉब में काम आया। एंड आई वाज नॉट नोइंग कि ये मुझे मेरी लाइफ में कभी काम में आएगा। मैंने जो कम्युनिटी के लिए किया था वो वर्क मुझे कभी मेरी लाइफ में कभी काम आएगा। आई वाज टोटली, मैंने सिर्फ निस्वार्थ भाव से वो हेल्प करने के लिए किया था। तो वैसा ही है, कभी हम लोग धर्म के लिए करते हैं या कोई और सोशल वर्क के लिए भी करते हैं, मगर हमें पता नहीं होता कि उसका बेनिफिट हमें लाइफ में कब मिलेगा। पर वो तो सेकेंडरी चीज़ है। मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि हम लोग अगर जो कुछ करते हैं धर्म के लिए, वो देख के हमारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, बिकॉज वो तो हमें देखते रहते हैं। वो बोलते नहीं है, वो लोग एक्ट देखते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो लोग इंस्पिरेशन लेके वो अपनी लाइफ में फिर फॉलो करते हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत प्रवेश, बहुत अच्छा शब्दों में आपने मतलब अपना एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छा लगा। वी लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड सपोर्ट इन कमिंग टाइम्स अहेड। आपका सपोर्ट हम पे कंटिन्यूअसली बना रहे। और एट द सेम टाइम भैया जी, ऐश्वर्या, इंद्रजीत पाटिल, अश्वगंधा, नेहा जी, दिलीप जी, ये इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग चीज, चाहे रिकॉर्डिंग का हो, चाहे बनाने का हो, आर्ट वर्क बनाने का हो, सबका तरफ से भी उनका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज वो ऐश्वर्या शायद है बट बाकी नहीं है, तो भैया हाँ बोलो भैया बोलो आपने अभिलाषा नाम है उनका। अभिलाषा, 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 हाँ, अभिलाषा, नेहा, दिलीप, ऐश्वर्या, इंद्रजीत, ये लोग का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है भैया जी। इनके बिना हमारा काम नहीं बनता है। मैं अलग एक वो चेन है, तो मैं उसके कारण चाहूंगा कि पूरी टीम के एक बार हमें दर्शन हो जाए। अगर भैया यहाँ जी उपस्थित हैं तो नेक्स्ट क्लास में करते अच्छा, हैं भैया जी। अभी आपको ठीक। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट हाँ पॉइंट जो आपको ठीक। डिस्क्लोज करना है, रिजल्ट, वो भी हम्म। थोड़ा सा प्लीज कीजिए। चलिए, नीलम भाभी और कुछ कहना? नहीं भैया, अभी आप रिजल्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं। जो 10 विनर्स हमारे रहे हैं उनका मैं नाम यहाँ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। उनके नाम के पहले इन 10 विनर्स को जो अपनी तरफ से जो पुरस्कार देंगे, जो प्राइस देंगे, उस पुरस्कार के पुण्यार्जन जिन्होंने किया है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, अनुमोदना करें। परम आदरणीय हमारे जो गोधा परिवार है, भाई श्री विकास जी, पल्लवी जी और पूरा गोधा परिवार, मम्मी पापा का नाम एक बार लेकर के पूरे परिवार का यहाँ, पूरा परिवार जो हमेशा दान में आगे रहता है और हमेशा लोगों को सपोर्ट करता है। पहले भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा आपका नाम रहा है और इस बार भी आपने बहुत अच्छी तरह से सब लोगों के सामने अपना भावना रखी कि इन 10 विनर्स को जो हमारी तरफ से जो भी सिल्वर का पदक प्रदान करेंगे, रजत पदक प्रदान करेंगे, वो हमारी परिवार की तरफ से रहेगा। मैं श्रमण संस्कृति पूरी जीसीसी परिवार की तरफ से गोधा परिवार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार और अनुमोदना करता हूँ। और अब मैं यहाँ पर उन 10 महानुभावों के नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से क्विज नंबर 572108, इसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और टॉप 10 जो परफॉर्मर्स हमारे रहे हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर अपना कार्य करके और सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं, रामगंज मंडी राजस्थान से श्रीमान अमर कुमार जी जैन, आप सभी लोग उनकी अनुमोदना करते रहे तालियां बजाकर। मोनिका जी जैन नोएडा, दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से है विमल कुमार जी जैन, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से है अनुपमा जी जैन, इम्फाल मणिपुर से है अर्चना जी कासलीवाल, दिल्ली से है अनु जी जैन, दोहा कतर से, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भारत के बाहर से भी नाम आया है, भारत जी उमारानी, भरत जी उमारानी। भिलोड़ा गुजरात से है गुणमाला जी गांधी, कोटा राजस्थान से है अनंतमती जी जैन, एंड लास्ट हरियाणा अंबाला कैंट से है डॉक्टर निशा जी जैन। इन सभी महानुभावों को मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और इनकी अनुमोदना करता हूं। इन्होंने पूरे क्विजेज में जितनी हमारी ये 572108 की क्विज हुई, उनमें सब में अधिकतम अंक हासिल करके यहाँ टॉप 10 में अपना स्थान दर्ज किया है। श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से व्यक्तिगत बधाई, सब लोगों की तरफ से बधाई। और इसी तरह सभी लोग जुड़े रहें और आगे भी क्विज में हमारा सहयोग करें। मैं पुनः श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। पुनः निवेदन करूंगा, याद दिलाऊंगा, आगामी सैटरडे को, शनिवार को शैडाला की परीक्षा है 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से। आप सभी लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और पुनः सब लोगों को जोड़िए और तैयारी करके बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे स्वर्ण पदक, रजत पदक आप लोगों के बीच में रखे जाएंगे और उसमें भी आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह की भावना के साथ में एग्जाम से जुड़िए, ताकि एग्जाम के माध्यम से हमारा स्वाध्याय हो सके। यही मेरी मंगल भावना। आइए जिनवाणी स्तुति की ओर आगे बढ़ते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन जो तेरा शरणागति सुख जी, देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा ग्रंथ, धर्म पालो सदा, यही मोक्षता पर नो पाना मुकर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम्पराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। विपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र।